आप लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे ये पूरा दिल्ली का जो चक्रव्यूह है आम आदमी पार्टी का उसे भेदा, और भेदा ही नहीं, ऐसी जीत दर्ज की जिससे एक नया इतिहास ही बीजेपी ने यहाँ रच दिया। ये जो पूरी जीत है, इसमें हम अगली सीट जो हम बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सीट है, वजीरपुर की सीट है। वजीरपुर से पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करती हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को एक शिकस्त मिलती है, और ये शिकस्त करीब 11,000 वोटों के मार्जिन से दी गई है। क्या कहेंगे? वजीरपुर इसलिए भी हॉट सीट थी क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा था। रागिनी नायक कांग्रेस में बड़ी नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। वजीरपुर वही सीट है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार में जो रैली की थी पहली, जिसमें गरीबों को, झुग्गी वालों को जो मकान सौंपे गए थे, वो वजीरपुर सीट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर वो फैक्टर काम कर गया और बीजेपी को जीत, यहाँ पर बड़ी जीत मिली है। अगली सीट जो महत्वपूर्ण सीट है वो मादीपुर की है। मादीपुर से कैलाश गंगवाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज करते हैं। यहाँ से जो हारने वाली उम्मीदवार हैं राखी बिरलान हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं और उन्होंने लगातार पिछले जो चुनाव जीत कर आम आदमी पार्टी में एक अहम जगह बना रखी थी। लेकिन इनके साथ एक और जो सीट है वो महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के जेपी पवार यहाँ पर 17,000 से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं। ये कांग्रेस के लिए जो है जिन पर फोकस करने वाले नेता हैं उनमें से एक नाम है, लेकिन फिलहाल कैलाश गंगवाल की जीत। देखिए, राखी बिरलान जो थी वो मंगोलपुरी सीट से पहले 2013, 15 और 20 में चुनाव जीती। 13 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली सरकार बनाई थी तो उसमें उन्हें मंत्री भी बनाया था। इस बार क्योंकि उनके खिलाफ मंगोलपुरी सीट पर जो है उनका बहुत बार विरोध हो चुका था, तो इसलिए उनकी सीट बदल के करीबी मादीपुर सीट से उन्हें भेजा गया था। लेकिन वहाँ मादीपुर की सीट पर उन्हें एक्सेप्ट किया नहीं गया, उन्हें बाहरी के तौर पर देखा गया और इसका रिजल्ट यह है कि बीजेपी को वहाँ बड़ी जीत मिली है। और कांग्रेस की आपने बात की तो यहाँ फिर वही बात कि अगर गठबंधन होता तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। वोट कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मिले हैं, हार जीत का मार्जिन उससे बहुत कम है। अगली सीट जो जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो मॉडल टाउन की सीट है। अशोक गोयल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी को यहाँ से हार मिलती है। जीत का जो फासला है, वोटों का फासला 13,000 से ज़्यादा का है। अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं। मॉडल टाउन सीट पर पिछली बार उन्होंने कपिल मिश्रा को हराया था, वो जीत भी बड़े अंतर से जीत थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है उसको अपनी जो पिछली बार की जो गलती थी 2020 की उसको सुधारा। कपिल मिश्रा को उन्हीं के घर में करावल नगर की सीट दी और मॉडल टाउन से मॉडल टाउन के लोकल जो कैंडिडेट थे उनको उतारा, और इसका रिजल्ट ये है कि अखिलेश पति त्रिपाठी को जो है हार मिली है। ये जो हार है ये बड़ी हार है। और इसके बाद जो हम सीट पर बात करने वाले हैं, पालम की सीट पे कुलदीप सोलंकी बीजेपी के जीत दर्ज करते हैं और जोगिंदर सोलंकी आम आदमी पार्टी के, उन्हें हार मिलती है। देखिए, हार का जो फासला है वो करीब 9,000 वोटों का है। पशुपति जी, पालम जो सीट है, पालम दिल्ली देहात का एक बड़ा गांव है। सोलंकी जो है वहाँ जाटों का गोत्र है। दोनों ही कैंडिडेट पालम गांव से ही थे, तो इसलिए इस बार गांव भी डिवाइडेड था कि किसके पक्ष में वोटिंग की जाए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार क्योंकि लहर बीजेपी की थी, हवा बीजेपी की थी, इसलिए पालम गांव ने भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। पालम के आसपास जो है इसमें उत्तम नगर और जनकपुरी का कुछ हिस्सा भी आता है इस सीट के अंदर, तो वहाँ जो वोटर है वो तो बीजेपी का कोर वोटर हमेशा से रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला है। ऐसी ही कई सीटें हैं जहां पर हम जब देखते हैं तो बीजेपी के लिए जीत ही नहीं है, जीत के बाद जो वोटों का मार्जिन है, वोटों का मार्जिन भी इतना ज़्यादा है, जो लोग एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोalition हो जाता तो कुछ तस्वीर बदल जाती, तो वैसी भी तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आती है। अगली सीट जो है हरिनगर की है। हरिनगर से श्याम शर्मा जीत दर्ज करते हैं। वो हराते हैं किसको?
सुरेंद्र कुमार जी को, सेतिया जी को, आम आदमी पार्टी के 6000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन। देखिए हरिनगर सीट जो वो तिलक नगर से सटा हुआ इलाका है, हरिनगर सीट पर ही जो तिहाड़ जेल वाला जो इलाका है वो भी हरिनगर सीट पर आता है। वहाँ केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो है उनकी बड़ी संख्या है। मुझे लगता है कि इस बार के वोटिंग पैटर्न में जो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम का जो ऐलान हुआ, मुझे लगता है इस बार वो क्लिक कर गया है। मिडिल क्लास लोगों ने बीजेपी को जमकर वोटिंग किया, जिसका रिजल्ट जो है हम साफ साफ देख रहे हैं। ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी पे हम बात कर रहे हैं लगातार, उसमें हमने एक जो पैटर्न नोट किया है कि हमेशा बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तौर पे चीज़ों को फाइनल किया और ऐसे चेहरे उतारे जिन पर दांव लगाकर वो जीत की ओर बढ़ नहीं रही थी, वो बल्कि एक गारंटी जो है वो भी हासिल कर रही थी। अगली जो सीट है राजेंद्र नगर में जीत का फासला बहुत कम है। उमंग बजाज हैं बीजेपी के, जिन्होंने जीत दर्ज की है, 1200 के आसपास वोटों का अंतर। देखिए ये जो है राजेंद्र नगर दिल्ली की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश पाठक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उमंग बजाज ने यहाँ बाजी मारी है। राजेंद्र नगर सीट, आपको अगर ध्यान होगा तो इसी सीट से अब जो राज्यसभा चले गए आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन इस बार जनता ने फैसला अलग किया। जनता ने कहा कि इस बार बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए, इसलिए बीजेपी पर मोहर लगाई। अगली सीट जिस पर हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल करते हैं और वो अभिषेक दत्त इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको हराकर ये जीत हासिल करते हैं। ये पहली सीट है मुझे लगता है बहुत देर के बाद हमारी चर्चा में जहां कांग्रेस नंबर 2 पे काबिज है। देखिए कांग्रेस के लिए बीजेपी की जीत जो है, नीरज बसोया दिल्ली में बड़ा नाम रहे हैं। एक टाइम पर चर्चा चल रही थी कि उनको शायद लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है, वो नहीं मिला था, विधानसभा में उतारा गया। लेकिन जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ऐसे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो नंबर 2 पर आए हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को नंबर 3 पर धकेला है। ऐसी 2 या 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस को इन लोगों पर फोकस करना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। नीरज बसोया जीते हैं कस्तूरबा नगर से, सरोजनी नगर के आसपास वाला जो इलाका है उससे ये सीट जीत कर आए हैं। बड़ी जीत बीजेपी के लिए कही जाएगी। अगली सीट जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के खाते में जो गई है, वो महरौली की सीट है। महरौली में गजेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की। यहाँ भी वोटों का मार्जिन बहुत कम है। ये जो सीट है, ये आप देखें, यहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं बाल योगी बाबा बालकनाथ, इंडिपेंडेंट, वो चुनाव लड़ते हैं और वो 9000 से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी महज 1700 वोटों से पीछे चले जाते हैं। ये जो बाल योगी बाबा बालकनाथ, ये है कि इन्होंने कुछ असर डाला है। देखिए बीजेपी की बात जब भी होती है तो बात साथ साथ सनातन की भी होती है। बाल योगी बाबा बालकनाथ को जो वोट मिले हैं वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनका बड़ा वोट उनको मिला है, बाबा बालकनाथ को। लेकिन क्योंकि हवा बीजेपी के पक्ष में थी, संगठन बीजेपी के पास है, उस संगठन ने मजबूती से काम किया है, इसलिए जीत बीजेपी के हक में गई है। आम आदमी पार्टी को विचार विमर्श करने की जरूरत है कि वो कहाँ पीछे रह गए हैं। बीजेपी के लिए जो अगली सीट महत्वपूर्ण सीट है वो छतरपुर है। छतरपुर से बीजेपी में करतार सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को शिकस्त दी है। जीत का फासला, हार जीत का फासला करीब 6200 वोटों का है। यहाँ पर वो फैक्टर काम करता है कि अगर कांग्रेस 6500 वोट लेकर आती है, तो अगर ये कुछ गणित बनता जो आंकड़ में आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी, हाँ, उसका फायदा शायद पार्टी को मिलता। देखिए, लेकिन अभी जीत बीजेपी के खाते। करीब 10 से 12 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना हार जीत का मार्जिन था, या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तंवर जो थे वो पहले आम आदमी पार्टी से ही विधायक चुने गए थे 2020 में, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसकी वजह से उन्हें जो है सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी, विधायकी गंवानी पड़ी थी अपनी।
उसके बाद जो है एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उन्होंने एक बार फिर डिलीवर किया है। इसका मतलब ये है कि उनका खुद का जो वहां पर वोट बैंक था और उनका खुद का कद वहां पर उस सीट पर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली है। और अगली सीट त्रिलोकपुरी में अंजना पार्चा, वो कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि एक समय में उनका नाम पर्ची आ जाएगी, जीत की पर्ची आ जाएगी। जब कार्यकर्ता जश्न भी मनाने लगे थे तभी आया कि नहीं रविकांत भारतीय जनता पार्टी के वो जीत गए हैं और जीत का मार्जिन 392 वोट। ये इसमें शायद मेरे ख्याल 12 राउंड की गिनती थी। 11वें राउंड तक अंजना पार्चा जो है वो आगे चल रही थी, मार्जिन जो है वो 1000 वोट के आसपास का था और लग रहा था कि 12वां राउंड खत्म होते होते लीड जो है उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन 12वां राउंड जब खुला, 12वें राउंड की जब गिनती हुई तो जो ईवीएम है उससे वोट्स निकले और बीजेपी को जीत मिली। और ये जो 2-3 बहुत छोटी जीत हैं दिल्ली में नेताओं की, ये जीत उन जीत में शुमार है। तो आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी के एक एक सीट का ब्यौरा हमने आपको दिया है। अगर आप पूरा गणित समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं किस इलाके से कौन से भी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, किसने कमल खिलाया, कैसे ये पूरा समीकरण बदला, भगवा रंग कैसे दिल्ली पर छाया, तो देखिए हमारा पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हम आपकी टिप्पणी का भी इंतज़ार है। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।